जो यादव जाति की बात आती है तो अभी जातीय सर्वे हुआ है, उसकी संख्या 15% है। जिस दिन 15% लोग बुद्धिजीवी हो जाएंगे, ज्ञान से लैस हो जाएंगे, तो मुट्ठी भर लोगों का कब्जा नहीं चलेगा और पूरे भारत में शांति और भाईचारा का माहौल व्यवस्था में लागू हो जाएगा। तेजस्वी यादव खुद अपने आप को यादव कृष्ण भगवान के वंशज बताते हैं और आप कर रहे हैं कि अभी मनोबुद्धि है, तो क्या कहिए? खुद तेजस्वी यादव अपने आप को कृष्ण वंशज बताते हैं। आपको मैं बता दूं, आप नहीं जानते हैं, तेजस्वी यादव कोई अंतर जातीय की बात करता है, अंतर धर्म शादी किए हैं। आप इतिहास देखिए। इसलिए मैं सारे युवा से कहूंगा कि तेजस्वी यादव को फॉलोवर माने और तेजस्वी यादव के राह पर चले। उन्होंने अंतर धर्म शादी करके दिखा दिया, फिर वो कहाँ जात की बात रहा। और उन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को भी आगे लड़के दिखा दिया कि जातीय जनगणना करवा दिया, आरक्षण का आंकड़ा बढ़ा दिया। समाजवादी है कि अंतर धर्म शादी करके दिखा दिए। आप लोग भी शादी कीजिए अंतर धर्म और देश को आगे बढ़ाइए, जाति बंधन से मुक्त कीजिए। इसलिए मैं धन्यवाद देती हूँ तेजस्वी जी को कि उन्होंने जातीय जनगणना भी करवाया और अंतर धर्म शादी करके जाति तोड़ो समाज जोड़ो के संज्ञा दे करके समाजवादी का काम भी कर रहे हैं। नीतीश कुमार खुद अंतर जातीय शादी करने वाले लोगों को जो है 50,000 रुपया दे रहे हैं, तो उनको श्रेय नहीं जाता है? किनको? नीतीश कुमार खुद अंतर जातीय शादी करने वालों को जो है 50,000 रुपया देने की बात करते हैं, 50,000 रुपया देते हैं। और एक तरफ बैठे हुए मनुवादी के गोद में, एक तरफ बैठे हुए कहाँ हैं? मनुवादी के गोद में। नीतीश कुमार को तो स्वतः कुर्सी छोड़ देना चाहिए और तेजस्वी जी को जिस तरह से जनता चाह रही है। आप देखिए बेरोजगारी का जो दौर था, बेरोजगारी को भी उन्होंने जो कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे, तो 10 लाख में 5 लाख रोजगार दिलवा के तो दिखा दिए। 17 महीना में कितना बड़ा काम उन्होंने किया। तो तेजस्वी जी को बिहार पुकार रहा है और जब तेजस्वी की आएगी सरकार तब कहेगा बिहार में रोजगार का प्यार। इसलिए तेजस्वी बहुत जरूरी है। समाजवादी आंदोलन को, सामाजिक न्याय के आंदोलन को तेज करने के लिए उन्होंने जो बीड़ा उठाया है, इसलिए युवाओं को, माताओं को, बहनों को मैं ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि 2025 में एकजुट होकर के तेजस्वी जी को लाइए और नीतीश को हटाइए। बड़े बड़े चेहरे हैं, जो पढ़े लिखे इंसान है, विपक्ष पार्टियां भी इन पे ताना मारती है तेजस्वी यादव को कि 9वीं फेल है, 9वीं फेल क्या कर पाएगा? आप सोच सकते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला को कोई सर्टिफिकेट नहीं दे सकता है। और कितने बड़ा योद्धा के बेटा है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, कि जो आज तक जेल में मरना पसंद कर रहे हैं, लेकिन सामंतवादी ताकत के साथ झुकना और पसंद नहीं कर रहे हैं। उसी का बेटा आज करके तो दिखला दिया बिहार में, छक्का छुड़ा दिए सारे लोगों को। नरेंद्र मोदी से लेकर के नीतीश कुमार तक के छक्का छुड़ाए हुए हैं। तो उसका नाम तेजस्वी प्रसाद यादव है और एक देख भी पीछे हटने वाले वो नहीं है। 30 मई को जो है नरेंद्र मोदी जी बिहार आने वाले हैं, क्या कहिए? बिहार आने से कोई असर पड़ने वाला है? यह सामाजिक न्याय की धरती है, गौतम बुद्ध के ज्ञान की धरती है, लालू जी के संघर्ष की धरती है और शहीद जगदेव प्रसाद यादव जी के कुर्बान की धरती है। ये सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूत करने का ये बीड़ा बिहार ही उठाता है और बिहार का यह चुनाव बता देगा कि बिहार में सामाजिक न्याय और समाजवादी का सरकार रहेगा, ये जुर्मवादी का सरकार रहेगा। अच्छा, बीटी एक्ट की बात हो रही है, तो क्यों हटना क्यों चाहिए वो एक्ट? देखिए बीटीएमसी एक्ट की जहाँ तक बात आ रही है, तो बीटीएमसी एक्ट इसीलिए हटना चाहिए कि जब बीटीएम बुद्ध विहार है तो मनुवादी व्यवस्था से अलग एक बुद्ध विहार है, तो ज्ञान की बात यहाँ होनी चाहिए। और जितने भी फंडिंग आता है, तो यहाँ चिकित्सालय और पुस्तकालय का विस्तार होगा, वो पैसा मनुवादी लोग उसमें बैठ करके और मंदिर और मस्जिद का बढ़ावा देने का काम करे। इसीलिए बीटीएमसी एक्ट मुक्त होना चाहिए बुद्ध विहार, और यहाँ ज्ञान का हब बनेगा बुद्ध विहार के पैसा से। इसीलिए वो बुद्ध विहार से बीटीएमसी एक्ट हटना चाहिए।